हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हैज़ नर्सिंग। स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने आपको नेफ्रॉन बताया था, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स बताए थे, स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके फंक्शन बताए थे, क्योंकि हम फिजियोलॉजी देख रहे हैं अभी यूरिनरी सिस्टम की, और हम एनाटॉमी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो कि मैंने आपको, जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि मैंने एक एक पार्ट की एनाटॉमी आपको विद डायग्राम अच्छी से एक्सप्लेन की थी। तो अभी हम करेंगे इसमें यूरिनरी का जो यूरिन का फॉर्मेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इसी फिजियोलॉजी में मैंने इससे पहले आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेस। मीन जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो 3 स्टेप में होता है: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो ये तीनों स्टेप आपको याद होने चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है? इन्हीं 3 स्टेप की वजह से होता है। तो जो पहला वाला होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड विद इन द ग्लोमुलर, ठीक है, ग्लोमुलस इनटू द कैप्सुलर स्पेस। जो कैप्सुलर स्पेस होता है, मतलब जो ग्लोमुलर होता है, आप इमेजिन करिए, जो मैं आपको डायग्राम में भी बता चुकी हूँ, ये वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ब्लड का, यानी कि रीनल आर्टरी के थ्रू ये जो होती है एफरेंट आर्टरियोल में ब्लड जाता है, एंटर होता है, और फिर इसके थ्रू जो होता है वो इसमें आता है ग्लोमुलस में। ठीक है, और यहाँ से फिर वो जो भी काम प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये हो गया फिल्ट्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ब्लड आया है विद इन द ग्लोमुलर। ओके, और जो रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है वो फिर क्या होता है, 3 स्टेप या ऐसे करके समझा देती हूँ आपको मैं। तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड आर्टरीज के थ्रू जो होता है, आर्टरियोल जो होता है, एफरेन आर्टरियोल के थ्रू ब्लड जो होता है वो ग्लोमेरुलस ये जो कैप्सुलर स्पेस है यहाँ पे आया। ठीक है, फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ये जो ट्यूब सी बनी हुई दिख रही है आपको, ये जो ट्यूब है यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, पीसीटी है ये। तो ये पूरी ट्यूब में फिर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो इसको हम बोलेंगे द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड। यानी कि ये जो ट्यूब है यहाँ से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा, कहीं कहीं पे को ये होता है। मैंने आपको इससे पहले नेफ्रॉन में समझाया था, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो इफरेंट जो आर्टरियोल है वो साथ साथ जो होती है पेरीरीनल ट्यूबुलर बोलते हैं, पेरीरीनल कैपिलरीज है ये। तो ये जो होती है इसके साथ साथ ट्यूब्यूल के संग संग जो होती है वो बाईपास हो रही होती है। तो यहाँ पे इसका जो क्या होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, जो हमारे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन का काम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्टर आया, फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो बड़े वाले पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो जो छन सकते थे, जो इसमें फिल्टर हो सकते थे, तो वो जो फिल्ट्रेट था वो यहाँ पहुँचा डक्ट में। ठीक है, जिसमें स्मॉल पार्टिकल, वाटर, ये जो वो थे, और जो न्यूट्रिएंट्स थे, और जो मेजर थे, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स थे, जो लार्ज सब्सटेंस थे, वो क्या हुए, एफरेन आर्टरीज के थ्रू इधर पहुंच गए। अब यहाँ से भी फिर क्या हो रहा है, अब ये रीअब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से फिल्टर हो चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पीसीटी है यहाँ पे भी, और कहीं डीसीटी पे, पीसीटी में, और ये जो लूप है फैनले की असेंडिंग डक्ट है, असेंडिंग लिम्ब है, और ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे कोई इसका रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है थ्रू दी कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो ये दूसरा वाला हो गया रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा वाला हो गया सिक्रीशन, ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लड है यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड से भी कुछ जो सब्सटेंस है जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसका जो हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन हो जा रहा है, यानी कि वो भी यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, और कुछ तो पहले से ही यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है ये सिक्रीशन का काम हो रहा है। तीसरा वाला हो गया सिक्रीशन, जो कि जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाते हैं, और इस तरीके से यूरिन फॉर्म होकर बाहर आउट होती है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 बाय 1 थोड़ा सा, ये मैंने आपको 3 स्टेप को समझाया था, अब हम देखते हैं इसका
क्या देखेंगे अब हम, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि वाटर एंड सॉल्यूट्स स्मॉलर देन प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन से छोटे होते हैं सॉल्यूट्स और सॉल्यूट्स आर फोर्स थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड पोर्स ऑफ द ग्लोमुलर कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रोटीन से स्मॉलर जो वाटर और सॉल्यूट्स होते हैं, जो सॉल्यूट्स होते हैं वो कैपिलरी की वॉल और उसकी जो कैपिलरी की जो वॉल और जो पोर्स होते हैं, यानी कि जो होल्स होते हैं उसकी कैपिलरीज की, तो उससे क्या होता है कि ब्लड जो होता है कैप्सूल के होल के थ्रू क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल में फिल्टर होते हैं। जो ग्लोमुलर की जो वॉल होती है और जो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है, पोर होते हैं, और ग्लोमुलर्स के जो होल्स होते हैं, मतलब वो मैंने आपको बताया था। अभी इसमें पूरी मैं एनेटमी नहीं बता पाऊंगी, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप आगे के वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो उसमें जो पोडोसाइट्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू जो होता है ये जो होता है रीनल ट्यूब्यूल में फिल्टर हो जाता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्लड एंटर एफ्रेन आर्ट्रियोल एंड फ्लो इनटू द ग्लोमुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, जो ये जो होता है यहाँ पे ब्लड जो ये जो वाटर और जो सॉल्यूट्स होते हैं स्मॉलर देन द प्रोटीन से छोटे, आर फोर्स थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड पोर, यहाँ पे जो होते हैं कैपिलरी वॉल और उसकी जो पोर होती है ऑफ द ग्लोमुलर कैप्सूल की, उससे क्या होते हैं वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो होते हैं वो फिल्टर होते हैं। और जो ब्लड एंटर्स द एफ्रेन आर्ट्रियोल एंड फ्लो इनटू द ग्लोमुलर्स, ठीक है। जो ब्लड होता है पहले वो एंटर होता है एफ्रेंट में, उसके बाद वो मैंने आपको अभी डायग्राम में दिखाया था एफ्रेन आर्ट्रियोल में, और फिर वो ग्लोमुलर में फ्लो होता है। जो एफ्रेन आर्टरीज होती है आर्ट्रियोल सॉरी, वो क्या करते हैं ग्लोमुलर्स में ब्लड को फ्लो कर देते हैं। फिर क्या होता है कि जो ग्लोमुलर्स में जो ब्लड में जो फिल्टर करने वाले कंपोनेंट होते हैं वो फिल्टर ना करने वाले, यानी कि ब्लड में जो ये होते हैं ये क्या होता है, ब्लड में जो ग्लोमुलर्स है इसमें दोनों तरीके के सब्सटेंस आ जाते हैं। देखिए, बोथ फिल्ट्रेट ब्लड कंपोनेंट एंड नॉन फिल्ट्रेट ब्लड कंपोनेंट, यानी कि इसमें दोनों ही तरीके के जो होते हैं कंपोनेंट होते हैं। नॉन फिल्ट्रेट जो नहीं हो सकते, और जो फिल्ट्रेबल होते हैं वो भी, और नॉन फिल्ट्रेबल भी, दोनों तरीके के इसमें होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो फिल्टर करने वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो ग्लोमुलर के अंदर की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी डायग्राम में बताया था आपको कि वो उसके अंदर की ओर फिल्टर होने के लिए जाते हैं नीचे की ओर, ठीक है, जैसे कि ट्यूब्यूल के साइड को। जबकि जो फिल्टर ना होने वाले, यानी कि जो नॉन फिल्ट्रेबल जो कंपोनेंट होते हैं, मीन जो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं एफ्रेन आर्ट्रियोल के थ्रू, वो आपने देखा था ना, जो एफ्रेन आर्ट्रियोल जो कि ट्यूब्यूल के संग संग बाईपास हो रही थी, वो आर्ट्रियोल के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आर्ट्रियोल में ही, मतलब उसी में एग्जिट हो जाते हैं। वो सीधे ग्लोमुलर से फिल्टर ना होके वो आर्ट्रियोल जो एफ्रेन आर्ट्रियोल है उसमें एग्जिट हो जाते हैं। और क्या होता है कि वो फिल्ट्रेट जो प्रोसेस जो होता है उसके बाईपास आगे को बढ़ते हैं वो, ठीक है, बाईपास होते हुए आगे जाते हैं, ठीक है। और जो ये होता है फिल्ट्रेबल जो ब्लड कंपोनेंट, तब तक ग्लोमुलर फिल्ट्रेट को जो होते हैं वो क्या करते हैं प्लाज्मा जैसा रूप देने लगते हैं, यानी कि वो एक प्लाज्मा का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फिल्ट्रेट ब्लड कंपोनेंट क्या करते हैं तब जो फिल्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि जो फिल्ट्रेबल थे, जो छन सकते हैं, वो कंपोनेंट क्या करते हैं ग्लोमुलर से जो फिल्ट्रेट आता है, यानी कि फिल्ट्रेट उसको बोल रहे हैं जो कंपोनेंट नीचे आ रहे हैं ट्यूब्यूल में, तो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट के जो होते हैं वो एक प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो प्लाज्मा का रूप ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये है ना, फिल्ट्रेबल कंपोनेंट विल देन टेक अ प्लाज्मा लाइक फॉर्म, यानी कि एक प्लाज्मा की तरह वो फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। यानी कि ग्लोमुलर फिल्ट्रेट मतलब जो ग्लोमुलर से भी ट्यूब्यूल में पास हुआ, चाहे उसमें नॉन फिल्ट्रेबल आइटम थे और फिल्ट्रेबल आइटम जो भी थे। नॉन फिल्ट्रेबल तो एफ्रेन आर्ट्रियोल में चले गया था, और फिल्ट्रेबल जो होता है वो ट्यूब्यूल्स में आ गए थे, ठीक है। तो वो एक प्लाज्मा लाइक फॉर्म में जो हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है कुछ फिल्ट्रेबल जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गए, और जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, सॉल्ट आयंस हैं, वो जो होते हैं वो कुछ ऐसे फ्यू फिल्ट्रेबल कंपोनेंट होते हैं। यानी कि आप
अब आप बोलोगे कि फिल्ट्रेबल जो कंपोनेंट है वो सिर्फ प्लाज्मा है, प्लाज्मा जैसा ही एक फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेबल था ब्लड जो होता है ये अ फ्यू ऑफ द फिल्ट्रेबल कंपोनेंट आर, यानी कि आप नीचे वाला सबसे नीचे की जो ये देख लीजिए, फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट आर वाटर, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट एंड सॉल्ट, ये इसमें होते हैं, ठीक है, जो कि फिल्ट्रेबल है, फिल्ट्रेट हो रहा है जो, ठीक है। अब है ये अब हम देखेंगे नॉन फिल्ट्रेबल ब्लड, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो नॉन फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जैसे फॉर्म जो ये जो एलिमेंट भी इसमें होते हैं, ठीक है। नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट में क्या होते हैं, जो ये जो ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में होते हैं, ठीक है। यानी कि ब्लड के सेल भी होते हैं इसमें और प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक है। और जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट जो होता है इज़ नॉट अ सेम कंसिस्टेंसी एज यूरिन, इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो फिल्ट्रेट आ रहा है ग्लोमुलर से, जो ट्यूब्यूल में फिल्ट्रेट आया, उसकी कंसिस्टेंसी यूरिन की तरह सेम नहीं होती है, ठीक है। यूरिन की कंसिस्टेंसी के समान नहीं होती, क्योंकि इसका जो ज़्यादा पार्ट होता है, ज़्यादा जो सब्सटेंस होते हैं इसमें, ये यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो इसका ज़्यादा पार्ट या सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो मैंने बताया था ना, पीसीटी में कम से कम 80% जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के थ्रू, और जो फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो होते हैं वो पास होते हैं, जो बाकी रिमेनिंग होते हैं, तो इसलिए वहाँ की कंसिस्टेंसी यूरिन के सेम नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वाटर ग्लूकोज ये जो एमिनो एसिड्स वगैरह थे, जो हमारे नीडेड जो हमारे नीडेड आयंस हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द ट्यूबुलर सेल एंड देन एंटर द। अब ये जो हमारे जितने भी हमारे ये नीडेड आइटम है या जो नीडेड हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिल्टर्ड में आते हैं, फिल्टर्ड होते हैं ग्लूमर से, जो ग्लोमुलर है, यानी कि जो ग्लोमुलर से वो क्या होते हैं, नीचे ट्यूब्यूल्स में फिल्टर तो होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, फिर से एंटर हो जाते हैं हमारी जो ब्लड की कैपिलरीज जो संग संग में चल रही है, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ पे, इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि फिल्टर होने के बाद ये होता है रीअब्जॉर्ब। जैसे ऐसे मान लो कि जब एक रूम की सफाई करते हैं तो सारा सामान बाहर निकाल के रख देते हैं हम लोग, चाहे वो हमारा यूज़फुल हो और चाहे हमारा वो यूज़ ना भी आता हो, तो सफाई करते समय सारा आइटम को बाहर कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसको जो जो हमारे काम की चीज़ें हम उसको अंदर लेके आते हैं, सबको देखते हैं उसमें से कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे काम की है, और जो बेकार की चीज़ें हम उससे वेस्ट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी ऐसी है, ठीक है। तो जो हमारे नीडेड आइटम है और जो हमारे जो भी नीड के नहीं है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, हम इसमें आ जाते हैं, एंटर किए मतलब रीअब्जॉर्प्शन में फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हमारे यूज़फुल आइटम है वो दोबारा से ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है, जो कैपिलरी संग संग चल रही होती है। तो पेरिट्यूबुलर जो कैपिलरीज की जो नेटवर्क के अंदर जो होते हैं मॉलिक्यूल्स और आयन रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में, ये मैंने अभी आपको बताया। फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब किया जाता है सिस्टम में, जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होगा कि जो भी सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो ये ब्लड की जो होती है ऑस्मोलरिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ब्लड जब ये इसमें क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहा, उसमें सोडियम क्लोराइड भी रीअब्जॉर्ब हो गया, तो क्या होगा कि जो ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, तो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट आया था उसके कंपैरिजन में जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी थी वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये इसी को हम आगे करें। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है ये क्या करता है, जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो क्या करता है, वाटर को जो होता है वो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट से वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करता है, उसको वापस से भेजता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए ये जो प्रोसेस होता है रीअब्जॉर्प्शन का, तो ये रीअब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, जो O2 होती है, जो ये होती है ना, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर होता है 2
पास फ्रॉम द ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट, यानी कि जो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेट से क्या कर देगा, बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, बैक होता है, ठीक है। ग्लूकोज और वेरियस एमिनो जो एसिड्स होते हैं वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। इन जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें कैरियर मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। और जो कि क्या किया जाता है, यूरिन जो रिलीज होते हैं और वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में रिटर्न होते हैं, ये रीअब्जॉर्प्शन कर लिए जाते हैं। मतलब कि दीज न्यूट्रिएंट हैव कैरियड मॉलिक्यूल, ये इनमें कैरियड मॉलिक्यूल है, हमारे कुछ इसमें कैरियर मॉलिक्यूल भी होते हैं, ये रिलीज हो जाते हैं और बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये यही काम होता है कि रिलीज भी हो रहे हैं और फिर वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि रिलीज हो रहे हैं ट्यूब्यूलर में और उसके बाद से सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से बैक भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इफ़ जो होता है, यदि सभी कैरियर मॉलिक्यूल को यूज़ कर लिया जाए, ठीक है, ये जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं और उसके बाद ये सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से जा रहे हैं, तो अगर इनको हम क्या करते हैं, सारे उसको यूज़ कर लेंगे, तो एक्सेस ग्लूकोज और एमिनो एसिड आर सेट फ्री इनटू द यूरिन, ठीक है। जितने हमको चाहिए थे जो कैरियर मॉलिक्यूल थे वो हमने यूज़ कर लिए, ठीक है। तो जब हम कर लेते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है और जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो यूरिन में क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, ठीक है। यूरिन में फ्री हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, मतलब वो उसको आउट होना होता है इसलिए, नहीं तो फिर डायबिटीज़ कॉज हो जाएगी, ठीक है। और डायबिटीज़ का एक कॉज भी है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़ जो होती है, में जिनको ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी में क्या होती है, वो केपेबल नहीं होते ग्लूकोज को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। उनकी बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इसके लिए वो केपेबल नहीं होते हैं। तो या ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज को वो रीअब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी उनकी कैपेसिटी उनकी बॉडी में नहीं होती है, तो ये भी हम इसको मान सकते हैं। इफ़ टू मच ग्लूकोज अपेयर इन द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, इट इंक्रीज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द जो होता है फिल्ट्रेट, ठीक है। यदि जो ग्लोमुलर जो फिल्ट्रेट है, जो अभी आपने देखा था, जो ब्लड वहाँ पे फ्लो हुआ था ग्लोमुलर में और उसने उसको क्या किया था, ट्यूब्यूल में किया था फिल्टर, ठीक है। तो उसी फिल्टर को फिल्ट्रेट बोल रहे हैं क्योंकि उसमें वाटर भी है, उसमें न्यूट्रिएंट भी हैं, उसमें मतलब बहुत सारे सब्सटेंस हैं। तो वो जो फिल्ट्रेट है उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्लूकोज दिखाई देता है, तो ये जो फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलरिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट है, जो फिल्ट्रेट आइटम है उसमें अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो जो ऑस्मोलरिटी है उसकी जो होती है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किसकी, जो फिल्ट्रेट आया है ट्यूब्यूल में, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा उसको रीअब्जॉर्ब होने के बजाय, अब वो कितना रीअब्जॉर्ब करेगा, एक लिमिट तक करेगा ना सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जितना उसको चाहिए वो रीअब्जॉर्ब करेगा और बाकी जो होता है वो यूरिन के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है यूरिन का फॉर्मेशन का, ठीक है। वो जितना उसको चाहिए उतना ही वो अपना उसको रीअब्जॉर्ब करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो ये है, सॉरी, ये जो है frequency of urination is unexpected thirst and warning sign of the diabetes due to the water not being reabsorbed, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी और यूरिनेशन है, यानी कि जो बार बार यूरिन का जो मिस्चुरेशन होता है, यानी कि बार बार यूरिन का उसको यूरिन आना होता है जिसमें, ठीक है, और बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन आता है और बहुत ज़्यादा उनको क्या लगती है, थर्स्ट होती है, बार बार उनको बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, या ना उन्होंने एक्सरसाइज करी ना उन्होंने, उनको हर समय ज़्यादा मतलब प्यास लगेगी विदाउट एनी रीज़न। तो ये होते हैं डायबिटीज़ के वार्निंग साइन होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पानी का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो नहीं हो पाता है क्योंकि उनकी बॉडी कैपेबल नहीं होती है। तो ये एक रीज़न है डायबिटीज़ को, डायबिटीज़ वाले पेशेंट का, पर्सन का, ठीक है, जो उन्हें प्यास और ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो फ्लूइड होता है वो यूरिन में ज़्यादा आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कम जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रीअब्जॉर्प्शन हम कंटिन्यू करते हैं, तो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट है नाउ बीन सेपरेटेड इनटू टू फॉर्म, ठीक है। तो जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेट को अब दो फॉर्म में सेपरेट किया गया है, ठीक है। पहला है रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट और दूसरा है नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट, ठीक है। अब इससे तो आप समझ ही गए, मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट कौन से होते हैं, नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं, क्या होता है कि जो नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट का जो फिल्ट्रेट का अब ट्यूबुलर फ्लूइड के
फॉर्म में यानी कि उसके रूप में आ जाता है, जो कि फिल्ट्रेट नहीं हो सकते हैं अभी, सॉरी, जो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट, यानी कि जो फिल्ट्रेट में कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं ब्लड के थ्रू, तो वो क्या होंगे, ट्यूबुलर जो फ्लूइड है उसी में वो क्या करते हैं, उसी के ट्यूबुलर फ्लूइड के फॉर्म में ही वो जाते हैं, क्योंकि ये जो होता है यूरिन के जो प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो होते हैं ये पास होते हैं यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं नॉन ऑब्जर्व, ये एक बार और देख लीजिए, जो नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट है, यानी कि जो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ फिल्ट्रेट ऐसे भी होते हैं जो कंपोनेंट होते हैं, ये फिल्ट्रेट का मतलब जो उसमें ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेट आया था, यानी कि जो छन के आए थे, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी ट्यूबुलर फ्लूइड में ऐसे भी कुछ कंपोनेंट हैं जो कि फिल्ट्रेट नहीं हो सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये पास हो जाते हैं थ्रू दी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पास हो जाते हैं, कहाँ पे, प्रोसेसर इनटू द यूरिन के थ्रू ये कलेक्ट, यानी कि यूरिन के प्रोसेस के लिए वो आगे को बढ़ जाते हैं ट्यूबुलर में, ठीक है। वो जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, जो डीसीटी के बाद होती है, मैंने आपको इससे पहले नेफ्रॉन में बताया था, ओके। अब हम देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन एंड ड्रग को क्या करते हैं, पेरीट्यूबुलर जो ब्लड से रिमूव कर दिया जाता है इसके अंदर। ये सिक्रीशन में क्या होता है, ये जितने भी पोटेशियम, क्रिएटिनिन, हाइड्रोजन, ये जो भी ड्रग्स हैं ये रिमूव कर दी जाती है फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर ब्लड से। अब ये सॉरी, ये जो पेरीट्यूबुलर ब्लड है, तो इससे क्या कर दी जाएंगी, वो सिक्रीट कर दी जाएंगी ट्यूबुलर सेल इनटू द फिल्ट्रेट में। किसके द्वारा, ट्यूबुलर सेल के द्वारा, किसमें, फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट वही है जो कि अभी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें, ठीक है। क्यों ये जो ये है, ये हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है पेरीट्यूबुलर ब्लड से, जो कि वो साथ साथ चल रही थी, अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ठीक है। जो कि इफ्रेन आर्ट्रियोल ही आगे जाके, जो इफ्रेन आर्ट्रियोल्स होती है, ई से स्टार्ट होता है, वो ही पेरीट्यूबुलर जो होती है ब्लड को आगे लेके जाती है, उसी को पेरीट्यूबुलर भी बोलते हैं, रीनल पेरीट्यूबुलर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये होती है, ये जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन ड्रग को पेरीट्यूबुलर ब्लड से क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और ट्यूबुलर सेल के द्वारा क्या होता है कि फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर लिए जाते हैं। फिर मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये फिल्ट्रेट में क्या होते हैं, इसको सिक्रीट कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा, ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा, ठीक है। अब बाकी उसमें कोई ऐसा तो है नहीं, तो सेल ही तो उसको क्या करेगी, उसके पोर्स के थ्रू ही तो वो अंदर जाएगा फिल्ट्रेट में, ठीक है। फिर जो क्या होते हैं, सब सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। अब क्या होता है कि जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो होती है, उस जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल में या कलेक्टिंग डक्ट में क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, जो, ठीक है। ये जो कुछ सब्सटेंस है मैंने बताया ना, ये रिमूव फ्रॉम द ब्लड, यानी कि जो वो जो ट्यूब्यूल हमारे संग संग जो चल रही थी, ये ट्यूब्यूल के साथ साथ जो पेरीरिनल इफ्रेन जो आर्ट्रियोल जो होती है वो जो चल रही है साथ साथ में, उसी के आगे को वासा रेक्टा और ये बोलते हैं आगे उसका, अभी मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगी। तो वो क्या होता है कि उसमें से सम सब्सटेंस आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड में से कुछ सब्सटेंस क्या करते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू क्या हो जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, किसमें, डिस्टल कॉन्युलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि आपको मैंने रूप ऑफ हैंडले के जो थिक वाला सेगमेंट था उसके ऊपर जो नियर टू ये कलेक्टिंग डक्ट के पास का जो होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, उसी में ये क्या कर दी जाती हैं, सिक्रीट कर दी जाती हैं। तो ये आप एक बार, ये डायग्राम है, ये है देखिए कलेक्टिंग, ये है डीसीटी, मतलब मैंने बोला ना कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, जो ये ब्लड की जो पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज हैं ये क्या करती हैं, जो भी वेस्टेज है, यानी कि जो हमारे काम का चीज़ नहीं है, चाहे वो क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन है, आयंस है, ड्रग्स है, उसको क्या करती है, उसको सिक्रीट कर देती है, ठीक है। यूरिन उन सब्सटेंसेस का जो है, इनको ये कलेक्टिंग डक्ट ये है, यहाँ पे इसको सिक्रीट कर देगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, तो these substances are hydrogen, ion, creatinine drug, और urine is the collection for the substance that have not been reabsorbed during glomerular filtrate and tubular reabsorption। अब देखो यूरिन क्या हुआ, अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कि अभी रीअब्जॉर्ब नहीं किए गए थे, ठीक है, तो नहीं किए गए थे, इसको सिक्रीट कर दिया गया था कलेक्टिंग डक्ट में, या इसको इस कलेक्टिंग डक्ट में या ट्यूबुलर में, तो फिल्ट्रेट जो था उसमें इसको ब्लड से वापस से
फिल्ट्रेट में इसको क्या किया था, केपलर जो ट्यूबुलर जो कैप उसकी जो सेल्स थी उसने उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि वो नहीं हो रही थी, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रही थी, वो सिक्रीट कर दी गई थी उसको, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोजन आयन क्रिएटिनिन ड्रग, ये हमारे लिए हार्मफुल थे, तो इसलिए इसको फिल्ट्रेट में वापस से डाल दिया गया, ब्लड से क्या कर दिया गया, वापस से फिल्ट्रेट में डाल दिया गया, यानी कि ट्यूब्यूल्स में डाल दिया गया, ठीक है। अब यूरिन इज कलेक्शन ऑफ द सब्सटेंस दैट हैव नॉट बीन रीअब्जॉर्ब। ये जो यूरिन के जो ये कलेक्शन है, जो ये यूरिन बन रहा है, तो ये यूरिन उन सब्सटेंसेस का कलेक्शन है जिन्हें ग्लोमुलर फिल्ट्रेट या ट्यूब्यूलर, यानी कि जो ग्लोमुलर से जो फिल्ट्रेट आया था, यानी कि ग्लोमुलर ने जो इसको फिल्टर किया था, वो जिसमें कि प्लाज्मा हमने अभी देखा था ना, जिसमें प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट और सब्सटेंसेस थे, और ये सब चीज़ें जो थी, या फिर वो जो फिल्ट्रेट है, या फिर ट्यूब्यूलर के द्वारा क्या नहीं किया गया था, रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया था कि उसको टाइम पर, ठीक है, रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया था। तो उस वो जो होता है क्या होता है, वही क्या होता है उसमें यूरिन के फॉर्म में आउट होता है, ठीक है, जो कि रीअब्जॉर्ब नहीं किए गए थे, किसके द्वारा, फिल्टर के द्वारा भी नहीं किया गया, ग्लोमुलर जो फिल्ट्रेट था उसके द्वारा भी उसको क्या नहीं किया गया, रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया, या फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी उसका नहीं हुआ, दोनों ही चीज़ एक ही है। तो यहाँ पर ये फिर इसका जो होता है यूरिन उन सबसे क्या होता है, उसी का कलेक्शन होता है यूरिन, जो कि क्या होता है फिर उसके माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, उसके बाद रीनल पेल्विस, और फिर देन यूरिट्रा, यूरिटर, देन उसके बाद ब्लडर, और ऐसे करके वो यूरिन के फॉर्म में यूरिथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और थैंक यू। और फिर मिलते हैं नए इसके कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूरिन और कुछ और फिजियोलॉजी में लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।